ईमानदारी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का स्वभाव बहुत अच्छा था। वह हमेशा ईमानदारी और सच्चाई की राह पर चलता था। उसका एक छोटा सा खेत था जिसमें वह अपनी माँ के साथ काम करता था। अर्जुन के पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वह अपनी मेहनत से खुश था और कभी भी किसी से कुछ गलत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जो अपने माल को बेचने के लिए आया था। व्यापारी ने गांव के लोगों से कहा, जो कोई भी मेरे साथ अच्छा व्यापार करेगा, मैं उसे बहुत अच्छा फायदा दूंगा। अर्जुन ने सोचा कि यदि वह व्यापारी से अच्छे पैसे कमा सके तो उसकी माँ को भी राहत मिलेगी, जो हमेशा खेतों में काम करती थी। अर्जुन व्यापारी के पास गया और उसने कई सामान खरीदे। व्यापारी ने उसे सामान का मूल्य कम बताया, लेकिन अर्जुन ने समझा कि व्यापारी उसे ठगने की कोशिश कर रहा है। फिर भी अर्जुन ने बिना किसी संकोच के व्यापारी से उसकी असल कीमत का भुगतान किया और सच्चाई से काम किया। कई दिन बाद व्यापारी ने महसूस किया कि अर्जुन ने हमेशा ईमानदारी से काम किया है, जबकि कुछ अन्य लोग उसे धोखा देने की कोशिश कर रहे थे। व्यापारी ने अर्जुन को एक बड़े इनाम के रूप में सोने की एक मुड़ी हुई डिब्बी दी। वह अर्जुन से कहने लगा, तुम जैसा ईमानदार लड़का मैंने कहीं नहीं देखा। तुम्हारे ईमानदारी की वजह से मुझे एहसास हुआ कि सच्चाई और ईमानदारी से कभी नुकसान नहीं होता। अर्जुन ने सोने की डिब्बी को धन्यवाद के साथ लिया, लेकिन उसने कहा, मैंने कंजूस आदमी की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक कंजूस आदमी रहता था। उसका नाम रामू था। वह हमेशा पैसे बचाने और खर्च करने में बेहद सख्त रहता था। उसे यह डर था कि कहीं वह पैसे खो न दे, इसलिए वह कभी भी किसी को कुछ भी नहीं देता था, चाहे वह गरीब हो या अमीर। उसका सारा ध्यान सिर्फ अपने पैसे पर रहता था और वह लोगों से हमेशा ये कहता रहता था कि पैसा ही सबसे बड़ा धन है। एक दिन रामू के गांव में एक साधु बाबा आए। गांव वाले जानते थे कि बाबा के पास अद्भुत शक्तियां हैं और वह लोगों की परेशानियों का समाधान कर सकते हैं। रामू भी बाबा से मिलने गया, लेकिन उसका उद्देश्य केवल अपनी कंजूसी की आदत से छुटकारा पाने का उपाय ढूंढना था। रामू ने बाबा से कहा, बाबा जी, मुझे एक उपाय बताएं जिससे मैं और भी पैसे कमा सकूं। मैं हर वक्त पैसे बचाने की कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी लगता है कि मैं और अधिक कमा सकता हूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा मन बहुत चंचल है रामू। पैसे कमाने की बजाय अगर तुम थोड़ा सा खर्च करना सीख जाओ तो तुम्हारी जिंदगी में सच्चा सुख आएगा। रामू ने सोचा, साधु बाबा ने जो कहा वह जरूर सही होगा। ये रही दो दोस्त पर आधारित एक पूरी हिंदी कहानी। दो दोस्त। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में दो गहरे दोस्त रहते थे, अजय और विजय। दोनों बचपन से साथ खेले, साथ पढ़े और एक दूसरे की हर मुश्किल में साथ खड़े रहे। गांव वाले उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। अजय एक शांत और समझदार लड़का था, जबकि विजय थोड़ा नटखट और जिज्ञासु स्वभाव का था। फिर भी दोनों की जोड़ी बिल्कुल राम लखन जैसी थी। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों न जंगल की सैर की जाए। दोनों सुबह सुबह खाने पीने का सामान लेकर निकल पड़े। जंगल में घूमते घूमते वे काफी अंदर चले गए। अचानक झाड़ियों में कुछ सरसराहट हुई। अजय ने कहा, शायद कोई जानवर है, हमें सतर्क रहना चाहिए। तभी एक भालू झाड़ियों से निकलकर उनकी तरफ बढ़ा। दोनों घबरा गए। अजय को बचपन से पेड़ों पर चढ़ना आता था। वो फुर्ती से पास के पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन विजय को चढ़ना नहीं आता था। डर के मारे वह जमीन पर लेट गया और सांस रोक ली, जैसा कि उसने किसी बुजुर्ग से सीखा था, भालू मरे हुए इंसान को नहीं खाता। भालू उसके पास आया, उसे सूंघा और फिर उसे मरा समझकर चला गया। जब खतरा टल गया, अजय नीचे उतरा और हंसते हुए बोला, क्यों भाई, भालू क्या कह गया तेरे कान में? विजय गंभीर होकर बोला, भालू ने कहा कि जो मुश्किल वक्त में साथ छोड़ दे, उसे दोस्त नहीं कहते। अजय को ये सुनकर शर्म आई। उसे अपनी गलती ये रही
चालाक दामाद की एक पूरी हिंदी कार्टून कहानी जो मजेदार और शिक्षाप्रद दोनों। चालाक दामाद। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसकी एक ही बेटी थी, राधा। राधा सुंदर, समझदार और मेहनती थी। हरिराम चाहता था कि उसकी बेटी की शादी किसी अच्छे घर में हो, लेकिन गरीब होने के कारण कोई रिश्ता नहीं आता था। एक दिन गांव में एक बड़ी गाड़ी आई। गाड़ी से उतरे एक लंबा चौड़ा, सुंदर और चमचमाते कपड़े पहने नौजवान। उसने गांव के चौपाल पर सबके सामने कहा, मेरा नाम राजू है। मैं शहर में बड़ी गाड़ियों का मालिक हूँ। मैं एक सादगी पसंद लड़की से शादी करना चाहता हूँ। हर कोई चौंक गया। इतने अमीर लड़के को गांव की लड़की चाहिए। जल्द ही बात हरिराम तक पहुँची। वह राधा को लेकर राजू से मिलने गया। राजू ने राधा को देखा और बोला, मुझे ये लड़की पसंद है। बस एक शर्त है, मैं शादी के बाद यहीं रहूंगा और गाड़ी चलाने का काम करूंगा। हर कोई चौंक गया। अमीर दामाद और वो भी चालाक बनकर रहेगा। लेकिन हरिराम को क्या, उसे तो अच्छा दामाद मिल रहा था। शादी धूमधाम से हो गई। शादी के बाद राजू गांव में ही रहने लगा और सबको शहर की बातें सुनाया करता। रोज सुबह अपनी चमचमाती कार से किसी न किसी को घुमा लाता और सबको मुफ्त में बैठाता। सब कहते, वाह क्या दामाद है, ना कोई घमंड, ना नखरे। लेकिन एक दिन गांव के एक बच्चे ने खेलते खेलते गाड़ी की पिछली सीट के नीचे से एक बैग निकाला। बैग में ड्राइवर की वर्दी, कैप और एक टैक्सी का लाइसेंस था। सच सामने आ गया, राजू असल में एक टैक्सी चालक था, न कि गाड़ियों का मालिक। उसने शादी के लिए अमीरी का दिखावा किया था। गांव वाले गुस्से में थे, लेकिन हरिराम ने सबको शांत किया और कहा, झूठ बोलना गलत है, लेकिन काम करने में शर्म की बात नहीं। वो मेरी बेटी को खुश रखता है, मेहनत करता है, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। गांव वालों को बात समझ में आई। राजू ने माफी मांगी और कहा, मैंने झूठ बोला क्योंकि मुझे डर था कि कोई गरीब चालक को दामाद नहीं बनाएगा। लेकिन अब मैं ईमानदारी से जीऊंगा। उस दिन